जो तुम देख रहे हो क्या वही सच है, या फिर सच तुम्हारी आंखों के सामने होते हुए भी किसी जाल में छुपा हुआ है। हजारों साल पहले इसे कहा गया था इंद्रजाल, एक ऐसा जाल जो शरीर को नहीं सोच को बांधता है। आंखें देखती हैं, पर क्या हर बार सच देखती हैं? मन समझता है, पर क्या हर बार सही समझता है? अगर जो हम देख रहे हैं वो सच न होकर केवल हमारे सामने रचा गया एक दृश्य हो तो? हजारों वर्ष पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसी विद्या का उल्लेख मिलता है जो मनुष्य की इंद्रियों को भ्रम में डाल देती थी। इस विद्या का नाम था इंद्रजाल, एक ऐसा जाल जो आंखों के सामने सच को छुपा देता है और झूठ को सच बना देता है। आज की ये डॉक्यूमेंट्री किसी जादू की कहानी नहीं, बल्कि उस शक्ति की खोज है जो मन और मस्तिष्क के बीच एक अदृश्य युद्ध रचती है। इंद्रजाल कोई साधारण शब्द नहीं है, ये दो गहरे अर्थों से बना है। इंद्र यानी हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और जाल एक ऐसा फंदा जिससे निकलना आसान नहीं। इंद्रजाल का अर्थ है ऐसा जाल जो मनुष्य की इंद्रियों को बांध ले, जहां आंखें देखती तो हैं पर सच्चाई तक नहीं पहुंच पाती, जहां कान सुनते हैं पर अर्थ बदल जाता है। इंद्रजाल यानी अनुभव का धोखा। इंद्रजाल कोई जादुई पर्दा नहीं, ये मन की एक अवस्था है। जब हम बिना सवाल किए जो दिखे उसे सच मान लेते हैं, वहीं इंद्रजाल शुरू हो जाता है। भ्रम सच जैसा दिखता है, इसलिए खतरनाक होता है। रामायण में युद्ध केवल धनुष और बाण से नहीं लड़ा गया, वहां एक और युद्ध था, मन का युद्ध। मेघनाद, रावण का पुत्र, इंद्रजाल का सबसे बड़ा ज्ञाता माना जाता है। कहा जाता है कि वो युद्ध भूमि में अदृश्य हो जाता था। आकाश से बाण चलते थे पर योद्धा दिखाई नहीं देता था। नकली सूर्य उगाता, नकली अंधकार छा जाता, वानर सेना भ्रमित हो जाती। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये इंद्रियों को हराने की कला थी। मेघनाद जानता था कि अगर दुश्मन भ्रमित है तो वो पहले ही हार चुका है। मेघनाद का इंद्रजाल कोई साधारण जादू नहीं था, ये युद्ध की वो कला थी जिसमें शत्रु दुश्मन को देख नहीं पाता था, लेकिन मृत्यु हर दिशा से आती थी। आकाश से बाण चलते थे, धरती कांपती थी, पर योद्धा दिखाई नहीं देता था। मेघनाद जानता था अगर दुश्मन भ्रमित है तो वो पहले ही हार चुका है। डर, संशय और असमंजस ये उसके असली हथियार थे। धनुष बाण तो बस अंतिम प्रहार थे। महाभारत में भी माया का प्रयोग खुलकर हुआ। युद्ध भूमि में नकली सेनाएं दिखाई देती। कभी दुश्मन को लगता कि वो जीत रहा है, तो कभी उसे लगता कि सब कुछ नष्ट हो गया। ये युद्ध तलवारों से नहीं, निर्णयों से लड़ा जाता था। जब मन भ्रमित हो तो सबसे शक्तिशाली योद्धा भी गलत निर्णय ले लेता है। महाभारत हमें सिखाता है सबसे खतरनाक हथियार वो है जो मन पर वार करे। महाभारत हमें ये सिखाती है कि युद्ध भूमि में उतरने से पहले योद्धा के मन को तोड़ा जाता है। जब आंखें जो देख रही हैं उस पर भरोसा न कर पाएं, और जब मन सही और गलत में भेद न कर पाए, वहीं से इंद्रजाल शुरू हो जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध तलवारों और बाणों से जितना लड़ा गया, उससे कहीं ज्यादा मन और माया से लड़ा गया। महाभारत में माया कोई जादू नहीं थी, ये रणनीति थी। तंत्र शास्त्रों में इंद्रजाल को चमत्कार नहीं माना गया, ये अभ्यास था, अनुशासन था, मन की शक्ति को साधने की विधि थी। ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता, मंत्रों द्वारा
लय बनाई जाती। यंत्रों द्वारा दृष्टि और सोच को प्रभावित किया जाता। इंद्रजाल का उद्देश्य था सामने वाले के मन में संशय पैदा करना, क्योंकि संशय ही भ्रम की पहली सीढ़ी है। तंत्र में इंद्रजाल किसी चमत्कार का नाम नहीं था, ये एक प्रक्रिया थी, ध्यान की, एकाग्रता की और मानसिक अनुशासन की। जब साधक अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर लेता था, तो बाहरी दृश्य उस पर असर नहीं कर पाते थे। और जो मन खुद नियंत्रित हो जाए, वो किसी और के इंद्रजाल में नहीं फंसता। आज का विज्ञान कहता है, हम जो देखते हैं वो आंख नहीं देखती, मस्तिष्क देखता है। ऑप्टिकल इल्यूजन हमें दिखाते हैं कि एक सीधी रेखा टेढ़ी भी दिख सकती है। हिप्नोसिस बताता है कि मन को आदेश दिए जा सकते हैं। ब्रेन साइंस बताता है कि हमारा दिमाग अधूरी जानकारी को खुद पूरा कर लेता है। तो क्या इंद्रजाल विज्ञान का प्रारंभिक रूप था? हिप्नोसिस बताता है कि इंसान का ध्यान जहां जाता है, विचार वहीं टिक जाता है। जब ध्यान सीमित हो जाता है, तो सच और झूठ का फर्क धुंधला हो जाता है। यही कारण है कि डर, भरोसा और दोहराव दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। अब सवाल उठता है, क्या प्राचीन इंद्रजाल असल में विज्ञान ही था? एक ऐसा विज्ञान जिसे भाषा, कथाओं और प्रतीकों में छुपा दिया गया था, जहां युद्ध शरीर से पहले मन में जीता जाता था। आज इंद्रजाल मंत्रों से नहीं, डेटा से चलता है। एल्गोरिदम तय करता है हम क्या देखें, कितनी बार देखें और कब विश्वास करें। जो चीज बार बार दिखाई जाती है, दिमाग उसे सच मान लेता है। आज इंद्रजाल किसी साधु के पास नहीं है, ये हमारी स्क्रीन में है। सोशल मीडिया, विज्ञापन, खबरें, राजनीति, जो बार बार दिखाया जाता है वही सच लगने लगता है। ये आधुनिक इंद्रजाल है, जहां भ्रम धीरे धीरे विश्वास बन जाता है। इंद्रजाल हमेशा जादू से नहीं रचा जाता, कभी कभी वो वर्दी पहनकर आता है। एक गरीब आदमी जिसकी जेब में रोटी के पैसे नहीं और सामने खड़ा है डर पैदा करने वाला पुलिस वाला। वो कानून की बात करता है, पर हाथ रिश्वत के लिए आगे बढ़ता है। गरीब डर जाता है, क्योंकि वो जानता है सच उसके पास है, पर ताकत उसके पास नहीं। पुलिस डर दिखाकर घूस लेती है, नेता झूठ दिखाकर वोट लेता है। एक कानून का नाम लेता है, दूसरा संविधान का, लेकिन दोनों का हथियार एक ही है, इंद्रजाल। इंद्रजाल हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये याद दिलाने के लिए कि हर दिखाई देने वाली चीज सच नहीं होती। अगर आप सोचते हैं, प्रश्न करते हैं, तो आप इंद्रजाल से बाहर हैं, और अगर आप बिना सोचे मान लेते हैं, तो आप उसी जाल में हैं। क्योंकि सबसे बड़ा इंद्रजाल हमारे मन के भीतर होता है।